नमस्कार रउआ सबके हमार प्रणाम। हम हैं नलिनी पांडे। न्यूज 18 के खास भोजपुरी बुलेटिन में सब भोजपुरी दर्शक के बहुत स्वागत बा। हम बताई देश दुनिया के खास खबर आपन बोली आपन भाषा भोजपुरी में। तो चलिए शुरुआत कर जा बुलेटिन ई है खबर बा से। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह, रवि किशन आ निरहुआ के बीच चल रहा तनातनी सबके पता बा। आए दिन ये सब स्टार एक दूसरा पर तंज कसत नजर आवेलन। एजा जब गोरखपुर महोत्सव में रवि किशन आ पवन सिंह एक साथे मिलन तब बिना नाम लेले खेसारी लाल यादव के मजाक उड़ावे लगलन। गोरखपुर महोत्सव में दोनों के जोड़ी गर्दा मचा देलन। वही बीच पवन सिंह के देखे खातिर भीड़ बेकाबू हो गए। हालांकि ओकरा कंट्रोल कर लेल गए। बाकी मंच से खेसारी लाल के खिंचाए के वीडियो काफी वायरल हो रहा बा। गोरखपुर महोत्सव के मंच पर जब पावर स्टार पवन सिंह पहुंचलन तो भीड़ झूम उठल। लोग उनकर एगो झलक पावे खातिर बेताब हो उठलन। बेकाबू भीड़ हंगामा करे लागल। बाकी पवन सिंह जब तक मंच पर रहले तब तक धमाका होत रहल। एह दौरान पवन सिंह ऑडियंस के आपन सब कुछ बतौलन। और थोड़ा सा गरजो यार, क्योंकि कलाकार की एनर्जी आप ही लोग, आप हो तो हम सब कलाकार, आप ही हम लोगों के लिए सारी संपत्ति। एह महोत्सव में भोजपुरी के कई गो नामी कलाकार पहुंचलन। आर्यन बाबू समेत ढेर सिंगर लोग धूम मचवलस। बाकी पवन सिंह आरू रवि किशन के जोड़ी तब पूरा बवाल मचा देलस। ए बीच रवि किशन पवन सिंह के स्टारडम के कहानी सुनौलन। उ पवन सिंह से पहल की भेंट के किस्सा सुनवलन जब पवन सिंह बहुते दुबला पतला रहन। देवरा बड़ा सतावे लगा शूटिंग। पवन जब मिले थे हमको दुबले पतले से, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़े ट्रेंडिंग स्टार हैं। आज इनकर गाना छूटा ला तो मिलियन एक दिन में क्रॉस होता है। मैं उस पवन के बारे में बात कर रहा हूँ। गोरखपुर महोत्सव के मंच पर पवन सिंह और रवि किशन जोरदार ठुमका लगावत नजर आइले। पवन सिंह के गाना पर रवि किशन हुक स्टेप करत माहौल में जान डाल दिलन। अब पावर स्टार तो महफिल लूटे में बाजी मार लेलन। इस दौरान रवि किशन पवन सिंह के बॉडीगार्ड से बाहर जाए कहलन कि वो खुद 100 गो बॉडीगार्ड के बराबर बढ़न। बाबू चल जाओ, अब मैं अभी यहाँ सब कुछ ध्यान दूंगा। मैं खड़ा हूँ तो मैं 100 बॉडीगार्ड के बराबर। तो हम बोले पवन से कि का लेवा हो? पवन लाखों रुपया लेते, भगवान की कसम। बोले भैया 1 रुपया नहीं। बाकी सबसे बड़ा बवाल तो तब भइल जब रवि किशन और पवन सिंह बिना नाम लिहले खेसारी लाल यादव पर तंज कस दिलन। रवि किशन बिना नाम लिहले कहलन कि कुछ लोग समय के साथ रंग बदल देला। बाकी पवन सिंह आजो ओहिजे बाणे। फिलहाल गोरखपुर महोत्सव तो खत्म हो गई। बाकी खेसारी के खिंचाई वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा बा। काहे कि पवन सिंह और खेसारी के बीच अनबन तो हमेशा रहेला, लेकिन बिहार चुनाव के दौरान रवि किशन और खेसारी के बीच भी तकरार भइल रहे। आज फिर उसे रवि किशन और पवन सिंह के तंज से मामला गर्म हो गई बा। का भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे नई सियासी पारी शुरू करे वाला बड़न। ये चर्चा तब तेज हो गई जब प्रशांत किशोर के जन सुराज छोड़ला के अगला दिन वो दिल्ली में बीजेपी के बड़ा नेता आलोक के साथ नजर आयलन। ए मुलाकात के बाद फेरू रितेश पांडे बिहार सरकार के कार्यक्रम नारायणी मेला पे मंच पर पहुंचलन, जेकर बाद उनकर बीजेपी में शामिल होके के चर्चा तेज हो गए। अगर रितेश पांडे बीजेपी में आवेलन तब मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह के बाद भोजपुरी के 5वां सुपरस्टार हुई हैं। देखिए, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह के बाद अब भोजपुरी के एगो आरो सुपरस्टार बीजेपी के दामन थाम सकेले।
आओ कलाकार के नाम बा रितेश पांडे। बिहार में जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़े वाला रितेश पांडे हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दे दिलन। जनसुराज छोड़ला के बाद रितेश पांडे दिल्ली में बीजेपी के कई गो बड़ नेता के साथ नजर आइले। अब गोपालगंज के नारायणी मेला में वो मंच शेयर करत देखल गईलन, जौन मेला बिहार सरकार आयोजित करेली। ऐसे चर्चा तेज हो गई बा कि जल्दी ये रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो सकते। बीजेपी में ये कब आएंगे या नहीं आएंगे ये रितेश पांडे जी जानते हैं, लेकिन इतना तय है कि उनके दिल में मोदी जी के प्रति, नीतीश जी के प्रति बहुत अच्छा सम्मान है, जो आज मंच के माध्यम से वो गुणगान भी करेंगे। और उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की जिला प्रशासन से। जनसुराज से इस्तीफा देवे के बाद पहला बेर मीडिया से बातचीत में भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे बड़ा बयान दिलन। गोपालगंज में नारायणी महोत्सव में पहुंचले रितेश पांडे कहलन कि कलाकार के राजनीति से दूर रहे के चाहिए, यही से वो जनसुराज से इस्तीफा दिलन। आगे कवनो राजनीतिक दल में शामिल न होखे के बात कहलन। जनसेवा तो शुरू से मेरे मन में है और मैं ये जारी रखूंगा, लेकिन एज ए कलाकार को मुझे लगा कि न्यूट्रल होना चाहिए कलाकार, क्योंकि सबके प्यार से कलाकार बनता है, जो उसका नाम होता है, जो भी होता है। तो ये सब चीजें सोचकर फिर मैंने ये निर्णय लिया। कि आगे भी कोई पार्टी में अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं। फिलहाल रितेश पांडे बीजेपी में जई हैं कि ना अभी साफ नहीं है। बाकी बिहार चुनाव से पहले भी उनकर रुझान बीजेपी की ओर देखे के मिलल रहे। टिकट ना मिलल तो जनसुराज ज्वाइन कैलन, बाकी हार मिलल। अब फिर से बीजेपी से नजदीकी बढ़े की खबर से वो चर्चा में बढ़े। खेसारी लाल के गढ़ में फेरू एक बेर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के पावर देखे के मिलल। वहाँ हजारों लोग भीड़ लगावे रहलन। फैंस के प्यार देख के पवन सिंह सनरूफ खोल के अभिवादन करत नजर आयलन। दरअसल पवन सिंह जब छपरा से गुजरात रहलन तो समर्थक लोग उनकर एक झलक देखे खातिर बेताब हो गयलन। ए दौरान उनकर एगो समर्थक गाड़ी पर भी चढ़ गए। देखिए। खेसारी लाल यादव के गढ़ में चुनाव के दौरान भी पवन सिंह के जलवा देखे के मिलल रहे। अब चुनाव के बाद भी वो जलवा बरकरार बा। हाल ही में पवन सिंह छपरा से गुजरत रहले, ओ दौरान पवन सिंह के देखे खातिर भारी भीड़ सड़क पर उमड़ गई। पटना से गोरखपुर जाए के दौरान जब पवन सिंह मशरक पहुंचले तब महावीर चौक पर हजारन फैंस के भीड़ जमा हो गई। फैंस के उत्साह देख पवन सिंह भी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल के हाथ जोड़ के लोगन के अभिवादन करत नजर आइले। वो बस कुछ मिनट खातिर रुकले, लेकिन उतने में हजारन फैंस उमड़ पड़ले, जो साफ बतावत बा कि उनकर लोकप्रियता आजू कैसे जबरदस्त बा। पवन सिंह के प्रति युवा में खास उत्साह देखे के मिलल। भारी संख्या में लोग मोबाइल से फोटो वीडियो बनावत नजर आयल। ए बीच एगो लड़का सुरक्षा घेरा के तूर के सीधा उनकर गाड़ी पर चढ़ गयी। लड़का पवन सिंह के माला पहनवलस और गला लगावे की कोशिश भी कैलस। हालांकि बाद में वो खुदे गाड़ी से नीचे उतर गई। बाकी ये दौरान पवन सिंह तनी असहज जरूर दिखले। प्रशासन के उम्मीद ना रहल कि छपरा में पवन सिंह खातिर इतना भीड़ उमड़ जाई। ऐसे जब पवन सिंह समर्थकन के बीच पहुंचले तो कुछ देर खातिर शहर में जामो लग गयी। कुछ देर बाद तब पवन सिंह आगे बढ़ गयी। बाकी छपरा में जब भीड़ जुटल वो पूरा शहर में चर्चा के केंद्र बन गयी। बिहार चुनाव के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और बीजेपी सांसद निरहुआ के बीच छिड़ल विवाद अब चरम पर बा। निरहुआ हाल ही में खेसारी लाल यादव के एक बयान के जिक्र करत उनकर मानसिकता पर सवाल उठवले रहलन आ कहलन कि वो बीजेपी के लायक नहीं खन। अब खेसारी लाल यादव भी उनकर बयान पर पलटवार करत बाड़न आ हमला करत बाड़न। देखिए। बिहार चुनाव के बाद से निरहुआ और खेसारी लाल यादव एक दूसरा पर ताबड़तोड़ हमला करत नजर आवत बाड़े। अब फिर से खेसारी लाल यादव निरहुआ के बयान पर तीखा प्रहार कैले बाड़े, जेमे निरहुआ कहले रहले कि खेसारी बीजेपी में जाए लायक ना हुवन। खेसारी के कहनाम बा कि निरहुआ के पता नहीं है कि उनका बीजेपी से कितना ऑफर मिलल रहे। मैं बीजेपी के लायक हूँ नहीं कि हूँ, ये वो डिसाइड नहीं कर सकते और उनको पता भी नहीं होगा कि कितने ऑफर खेसारी लाल यादव को बीजेपी से आया होगा। और उनसे पूछ के, क्योंकि पार्टी के ऐसा तो नहीं कि वो अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ के तो कुछ होता नहीं है। असल में चुनाव के दौरान खेसारी लाल एगो बयान दिले रहले,
कि अपराधी के भी परिवार होला। ये बयान के बाद उनकर खूब आलोचना भइल। निरहुआ खेसारी के यह बयान पर कहले रहले कि खेसारी बीजेपी लायक ना हवन। हालांकि अब खेसारी राजनीति से दूरी बना ली हले। उनकर साफ कहनाम बा कि झूठ बोले वाला ही नेता बन सकेला, हम ना बन सकेला। यार नहीं, मैं कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता यार। मैं क्या बोला कि सच बोलने वाले कभी भी सफल नहीं हो सकते नेता नगरी में। जो झूठ बोलता है, जिनको झूठे वादे करनी है, जो झूठे वादों के साथ जीवन को चलाना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए सही। खेसारी लाल यादव पवन सिंह पर भी निशाना सधले। वो कहले कि पवन सिंह महिला के सम्मान ना करेले, एकरा बादो बीजेपी उनका के सुरक्षा देके बैठवले बिया। उनका जीने का तरीका है। अब देखिए, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं? आप बताओ करते हैं? वो नहीं करते ना। उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठा है ना। तो ये उनका विषय है भाई, वो उनकी जिंदगी है, उनकी पार्टी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भाई अपने हिसाब से जीते हैं, उनका अपना जीने का तरीका है, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ। खेसारी भले ही अब राजनीति से दूरी बनावे के बात कर रहल बाड़े, बाकी हार के टीस आजो उनकर मन में छुपल बा। पहले उ ईवीएम आ सरकार पर ठिकरा फोड़ले, अब जनता के जिम्मेदार बतावले बाड़े। और हार का कारण देखिए, अब बिहार के जनता को बदलाव ही नहीं चाहिए, बिहार की जनता को बेहतर कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए जिम्मेदार कोई नेता नहीं हो सकता, वो आरजेडी नहीं हो सकता, बल्कि मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पब्लिक को उठानी पड़ेगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल तो शुरू से ही विरोधी मानल जात रहे। बाकी बिहार चुनाव के बाद खेसारी लाल और निरहुआ भी आमने सामने आ गए बने। यही कारण बा कि दोनों एक दूसरा पर हमलावर बने। भोजपुरी के सुपरस्टार हीरोइन आम्रपाली दुबे योगी सरकार के मुरीद बाड़े। न्यूज 18 से बातचीत में वो यूपी के बुलडोजर मॉडल के तारीफ कैलेन। आ बिहार में फिल्म सिटी खातिर नीतीश सरकार के सराहना कैलेन। ए दौरान आम्रपाली, खेसारी, निरहुआ अब बाकी भोजपुरी कलाकार लोग पर भी बात कैलीन। बाकी सवाल ही रहल कि का अब निरहुआ के बाद आम्रपाली दुबे भी राजनीति में उतरी है। वाले वक्त में आम्रपाली भी जो है अब किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो है विधायक, सांसद के रूप में जो है चुनाव लड़ती नजर। हमारी दिक्कत क्या है कि हम मल्टीटास्कर नहीं हैं, हमसे नहीं हो पाता है दो काम एक साथ। तो अगर राजनीति करनी होगी तो फिर इस काम को छोड़ना होगा, तभी हम पूरी निष्ठा से कर पाएंगे। इस बार भी देखा गया कि हर पार्टी में जो है, यूपी हो चाहे बिहार हो, सब जगह आप जो है जाती है। जी, मेरे कई सारे मित्र हैं राजनीति में जो हमेशा बुलाते हैं और जनता बहुत प्यार देती है, लोग देखना चाहते हैं तो हम जाते हैं अपने दोस्तों के समर्थन में। जहाँ तक बात राजनीति की है, वही मैं कह रही थी कि अभी तो एक्टिंग बहुत बढ़िया चल रही है आप लोगों की कृपा से। तो जब लगेगा कि राजनीति करनी है तो फिर सब छोड़ छाड़ के इसमें भी आया जाएगा। खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़े थे और चूंकि एक्ट्रेस हैं आप, सबसे आपका संबंध अच्छा रहा है सभी, चाहे वो मनोज तिवारी हों, रवि किशन हों, निरहुआ हों, खेसारी हों, पवन सिंह हों, सबसे क्या लग रहा है चुनाव लड़ना कहाँ तक सही था? कि एक्टर के रूप में वो काम कर रहे थे, बहुत पॉपुलैरिटी थी, चुनाव लड़ गए, हार गए। हार जीत तो देखिए जनता के हाथ में होती है, पर उनकी कुछ विचारधारा जो होगी उसके अनुकूल उन्होंने चुनाव लड़ा और मुझे लगता है कि वो जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अच्छी बात है, हर किसी को जो मौका मिले उसे होमवर्क वगैरह कुछ और चाहिए था, ऐसा लगता है क्या? I don't think that is any of my concern. साथी हैं तो इतना तो खुल के नहीं, but I don't really think it is any of my concern, क्योंकि हर व्यक्ति वो खुद एक समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगा वो किया, बस। निरहुआ के साथ जो भी फिल्में आपकी आई 2014 के बाद, कहा जाता है करियर की अपने शुरुआत की है भोजपुरी में, जो भी फिल्में आई वो हिट रही, तो क्या मानती हैं रीजन क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। देखिए, सिर्फ हम दोनों सिर्फ को एक्टर्स रहते हैं अगर तो इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं होती। ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ लाइक फैमिली। दिनेश जी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। तो उनके साथ केमिस्ट्री इतनी अच्छी कि कई बार हम लोग को स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान ही हमको पता होता है कि हम दोनों इसमें कैसे परफॉर्म करेंगे और क्या ऐसा करेंगे जो लोगों को अच्छा लगेगा। बुलडोजर का एक्शन आपने करीब से देखा है,
बुलडोजर बाबा करके लोग यूपी के सीएम योगी जी को बोलते हैं। बिहार भी अब पहुंचे हैं, तो यहाँ भी बीच बीच में जो है बुलडोजर एक्शन हुआ है। और क्या लग रहा है कि यूपी वाला जो मॉडल है बिहार में बुलडोजर वाला, ये होनी चाहिए? देखिए, मैं मानती हूँ कि जो जगह जिसकी है, अब आप समझिए, ये अगर ये कमरा है, ये मेरा घर है, और इस घर में अचानक से आप आके यहाँ कहें कि मैं एक बैठक अपना यहाँ बनाऊंगा, तो आप नहीं बना सकते। मेरा घर है, आप बना दीजिए, बनाना है तो जबरन। तो फिर हम ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जिन पे हमको भरोसा होगा कि ये बैठक तोड़ेगा आपका और हमारे घर को हमारा रहने देगा। तो ये तो हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया, इसके लिए हम लोग बहुत गौरव महसूस करते हैं। पर ये अदरवाइज उनसे पहले से भी होना चाहिए था, ये हमेशा होते ही रहना चाहिए था। बिहार में क्या चाहिए? ताकि बिल्कुल यही होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय करने वाले के मन में ये डर होना चाहिए कि हम अन्याय करेंगे तो कोई न्याय देने वाला बैठा है। अब बात भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत हीरोइना हीरो के हुई। हम बताइब ई हफ्ता भोजपुरी के टॉप हीरो हीरोइन के हा। कवन हीरो हीरोइन के फिल्म एल्बम लोगन के दिलन दिमाग पे छा गइल बा। कवन स्टार सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग बा और कवन नयका भोजपुरी फिल्म जल्द आवे वाला बा। करवा जानत बानी की हफ्ता भोजपुरी के नंबर 1 स्टार के बा। आई रवा के बताई। सबसे पहले टॉप हीरोइन के बाद भोजपुरी सिनेमा के सेंसेशन ऋचा दीक्षित के हफ्ता जबरदस्त चर्चा बा। हाल में रिलीज भइल उनकर फिल्म बाबूजी के फर्स्ट लुक लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। इस फिल्म में ऋचा दीक्षित वकील के भूमिका में बाड़ी। इस हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में ऋचा दीक्षित नंबर 5 पर बाड़ी। भोजपुरी के ग्लैमरस गर्ल एंजल लीजा के यह हफ्ता जबरदस्त क्रेज देखे के मिलल बा। खेसारी के साथ उनका जोड़ी ए पिया गाना में गर्दा उड़ा रहल बा। ए वीडियो एल्बम के सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहल बा। यह हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में एंजल लीजा नंबर 4 पर बाड़ी। भोजपुरी के ब्यूटी क्वीन अक्षरा के अंदाज के दर्शक दीवाना बा। ए घड़ी उनकर गाना पतोहियन के राज धमाल मचा रहल बा। ए गाना में अक्षरा सिंह पतोहा उनकर रियल माई सास बनल बाड़ी। ए गाना के अलावा सोशल मीडिया पर अपन ग्लैमरस फोटो खातिर भी अक्षरा चर्चा में बाड़ी। यह हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में अक्षरा सिंह नंबर 3 पर बाड़ी। भोजपुरी के धक धक गर्ल नीलम गिरी के जलवा लगातार कायम बा। यह हफ्ता पवन सिंह के साथ आयल उनकर गाना मार दही पाला लगातार धमाल मचा रहल बा। ए गाना के यूट्यूब पर करीब 10 मिलियन व्यूज बा। एकरा अलावे कल्पना पटवारी की आवाज में हमरी अटरिया गाना भी जल्द आ रहल बा, जेमे नीलम गिरी के अलग अंदाज देखे के मिली। यह हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में नीलम गिरी नंबर 2 पर बाड़ी। भोजपुरी इंडस्ट्री में यह हफ्ता हीरोइन डिम्पल सिंह के जबरदस्त धमाका देखे के मिलल। पवन सिंह साथ ही हफ्ता आयल उनकर वीडियो एल्बम ओढ़निया ए गोरी एह वक्त धमाल मचा रहल बा। ए गाना में डिम्पल सिंह के कातिलाना अदा लोगन के दीवाना बना रहल बा। एकरा अलावे डिम्पल सिंह के खेसारी साथे आयल गाना रुमलिया भी धमाल मचा रहल बा। यह हफ्ता डिम्पल सिंह, पवन सिंह और खेसारी दोनों के साथ मिलके गर्दा उड़ा देली। टॉप हीरोइन के लिस्ट में यह हफ्ता डिम्पल सिंह नंबर 1 पर बाड़ी। अब बात हुई भोजपुरी के टॉप हीरो के। भोजपुरी के बेहतरीन हीरो में से एक यश कुमार के ई हफ्ता खूब चर्चा हो रहल बा। उनका आवे वाला फिल्म विधवा बनी सुहागन के फर्स्ट लुक ए वक्त लोगन के खूब पसंद आ रहल बा, जेकर ट्रेलर जल्दी रिलीज हुई। यह हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में यश कुमार नंबर 5 पर बाणे। भोजपुरी सिंगर और कलाकार अरविंद अकेला कल्लू के ई हफ्ता क्वीन शालिनी के साथ जबरदस्त धमाका देखे के मिल रहल बा। जल्दी उनकर गाना जियल हराम भइल बा रिलीज होखे वाला बा। ए गाना के पोस्ट में दोनों के जोड़ी लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। यह हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में कल्लू नंबर 4 पर बाड़े। भोजपुरी में रितेश पांडे के हफ्ता डबल धमाका देखे के मिल रहल बा। भोजपुरी के सबसे ग्लैमरस हीरोइन नम्रता मल्ला के साथ उनकर गाना बारूद ह जवानी ए घड़ी सोशल मीडिया पर वायरल बा। एकरा अलावे अपर्णा मलिक के साथ उनकर फिल्म सजनवा कैसे तेजब जल्द आवे वाला बा, जेकर फर्स्ट लुक लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। यह हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में रितेश पांडे नंबर 3 पर बाड़े।
भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार के खेसारी लाल के गाना लगातार धमाका मचा रहल बा। ये हफ्ता आयल उनकर वीडियो ए पिया लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। ए गाना में एंजल लीजा और खेसारी के जोड़ी देखे के मिल रहल बा। एकरा अलावे खेसारी के नया गाना रुमलिया के जबरदस्त धमाका देखे के मिल रहल बा, जेमे खेसारी के साथे डिम्पल सिंह बाड़ी। ये हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में खेसारी लाल नंबर 2 पर बने। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के जलवा कायम बा। उनकर गाना मार दी पाला के 4 दिन में 10 मिलियन से बेसी व्यूज आ गइल बा। ए गाना में नीलम गिरी और पवन सिंह के जबर जोड़ी देखे के मिल रहल बा। एकरा अलावे डिम्पल सिंह साथे रिलीज भइल उनकर गाना ओढ़निया ए गोरी रिलीज होते धमाका मचा दिहलस। ये हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में पवन सिंह नंबर 1 पर बाड़े। तो रउआ आज खातिर इतना ही, लेकिन हर हफ्ता शनिवार और रविवार रउआ से फिर मुलाकात हुई यही वक्त पर यही चैनल पर। रउआ के कवन खबर बढ़िया लागल, कवन खबर आप देखे के चाहे, हमरा एक्स अकाउंट के जरूर फॉलो करी और वहाँ जाके जरूर बताई। तब तक खातिर प्रणाम।